हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th और 12th में उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देता है। मेरे प्यारों, जो आपकी तैयारी कितनी भी भली अच्छी हो, अगर अगर आप ये जान जाओगे कि एग्जामिनर जो है वो किस पे आप लोगों को नंबर सबसे ज्यादा देता है, तो समझ लीजिए कि आप लोगों के जो भी टारगेट है 95% का, वो बिल्कुल मेरे प्यारों जो पक्का हो जाएगा। हर एक विषय में मेरे प्यारों जो आप 15 से 20 नंबर ज्यादा ही लेकर आओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो 2026 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बच्चे 2026 बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, वो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक बार देख के जाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार एग्जामिनर क्या देखकर आप लोगों के कॉपी में पूरा का पूरा नंबर देता है और क्या देखकर नंबर आप लोगों को काटता है। अगर यह आप लोगों को जानकारी हो जाएगी तो आप किसी भी विषय में फेल नहीं होगे, सारे विषय में अच्छे नंबर लेकर आओगे। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट था कि अगर हैंड राइटिंग खराब है तो हम मेरे प्यारे बच्चों कैसे सुधारें। ठीक है, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो हम लोग कैसे सुधारें, और हैंड राइटिंग खराब है तो क्या हम 95% ला सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था। तो इस वीडियो में ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूं कि आप 95% बिल्कुल ला सकते हो अगर हैंड राइटिंग खराब है तो, और आप इसको बेहतर भी बना सकते हो। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें। बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट था कि बोर्ड एग्जाम जब कॉपी मिलता है सर तो हम समझ नहीं आता है क्या करें, कहां से स्टार्ट करें। तो बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम कॉपी जब मिलेगी तो सबसे पहले आप करोगे क्या, और कोई प्रश्न अगर आधा आ रहा है तो क्या करें। बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट रहता है, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के भी चले आते हैं, उनको आधा आता है तो वो क्वेश्चन को करते ही नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं आप लोगों को कि कोई प्रश्न अगर आधा आ रहा है तो उसको क्या करोगे, उसको कैसे पूरा करोगे, ये सब कुछ मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं। इसके बाद है कि कोई प्रश्न अगर बिल्कुल ना याद हो, ठीक है, तो फिर उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, उसको छोड़ के आओगे नहीं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसका आंसर पूरा का पूरा लिख के आओगे। इतना बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे पाओगे अगर आपको याद नहीं है तो। और बच्चे का कमेंट था कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि क्या अगर मैं कॉपी बी कॉपी सी कॉपी भर देता हूं तो क्या नंबर मुझे ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, नंबर कटते हैं कि मिलते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर के पास लाखों कापियां होता है, वो लाखों कापियों को किस प्रकार चेक करता है वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। और जब ये आप जान लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 100% कितना भी कम पढ़े रहोगे तो 80 से लेकर 85% मार्क्स आपका जरूर से जरूर आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों करना क्या आपको, देखिए सबसे पहले आप यही करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद, क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपकी कॉपी मिलेगी। ठीक है, वो कॉपी पे जो फ्रंट पेज होता है उस पे इन चीजों को विशेष ध्यान देना है। अगर ये नहीं सही करोगे तो समझ लीजिए कि आप क्या हो जाएंगे मेरे प्याचो, फेल हो जाओगे। ठीक है, वो चीज क्या है, सबसे पहला आप लोगों को जो काम करना है मेरे प्याचो वो है रोल नंबर। रोल नंबर आप लोगों को अंकों में और शब्दों में, ठीक है, रोल नंबर को अंकों और शब्दों में लिखने के लिए आता है, और बिल्कुल आप लोगों को सही सही भरना है। बिल्कुल इसमें मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि रोल नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन आप लोगों का रोल नंबर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अंकों शब्दों में बिल्कुल एक दो बार आपको मिलान कर लेना है कि आपने सही से लिखा है कि नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है सब्जेक्ट। आप किस सब्जेक्ट का पेपर है। अगर मान लीजिए हिंदी का पेपर है, अगर हिंदी की जगह आप अगर इंग्लिश डाल देते हो तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, कॉपी नहीं चेक होगी, क्योंकि आपने विषय ही आपने गलत डाला हुआ है। तो आप सब्जेक्ट बिल्कुल ध्यान से देख लें कि आपका कौन सा पेपर उस दिन है, वही विषय में आप लोगों को लिखना है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का पेपर कोड। क्या है मेरे प्यार जो, पेपर कोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर कोड क्या होता है मेरे प्यार जो, कि जो आप लोगों के पेपर कोड में आप लोगों को लिखा रहेगा, जैसे 824 IL, ठीक है, इस तरह आप लोगों का पेपर कोड लिखा रहता है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं एक लाइव प्रूफ। देखिए, यह विज्ञान का पेपर जैसे 824 IL यही बगल में लिखा रहेगा। ठीक है, वो आपको पेपर कोड बिल्कुल करेक्ट भरना है। अगर उसमें मिस्टेक करोगे तो फिर भी फेल हो जाओगे। कैसे फेल हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 7 सेट बन के आते हैं, 7 सेट का पेपर हर साल बन के आता है। 824 IL रहेगा तो एक आपका बन जाएगा 824 IP बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने गलत भर दिया तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आपको
किस आंसर शीट से वो कॉपी चेक करेगा आपका। तो पेपर कोड बिल्कुल सही सही भरना है। और साथ ही साथ आप लोगों का सिग्नेचर, सिग्नेचर ये आप लोगों को अटेंडेंस को दर्शाता है कि आप उपस्थित है कि नहीं, ठीक है। तो सिग्नेचर आपको करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो बस मात्र 4 चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलने के बाद। इसके बाद मेरे प्यारों जो करोगे क्या कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर को 15 मिनट जरूर पढ़ें। आपकी टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट पेपर का टाइम मिलता है। तो सबसे पहले आप 15 मिनट पेपर को बढ़िया से पढ़ें और पेपर में आगे ही आप लगा दीजिए कि कौन सा प्रश्न आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। जो प्रश्न आपको सबसे पहले आ रहा है उसको मेरे प्यारे बच्चों पहले करना है, ठीक है। देखिए जो प्रश्न आ रहे हैं पहले वो करें। इसका कहने का मतलब मेरे प्यारों को यह है कि अगर जो प्रश्न पहले आ रहा है उसको आप सही से लिखोगे। कम से कम 2 से लेके 3 पेज तक बिल्कुल आप लोगों का साफ सुथरा पेज होना चाहिए, बिल्कुल काट पीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर जो प्रश्न आ रहा है उसको सही से लिखोगे तो गलत तो करोगे नहीं। तो जितना बेहतरीन तरीके से लिखोगे एग्जामिनर उतना खुश हो जाएगा और आगे की कॉपी आप लोगों को चेक करता चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि अच्छी राइटिंग बिना काट पीट। मेरे प्यारों जो जितना भी क्वेश्चन आप कर रहे हो थोड़ा समय लगे लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और काट पीट कॉपी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे गलत शब्द भी अगर आप लिख दिए हो तो उसको उसी तरह छोड़ दो। उसको ये ना कि काटे, इस तरह काटना नहीं है। जो भी गलत शब्द आपने बीच में लिख दिया उसको उसी तरह छोड़ के आगे आप लिखते चले जाइए, ठीक है। तो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और काट पीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि जो प्रश्न करे प्रश्न उत्तर संख्या जरूर डालें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रश्न उत्तर संख्या 5वां कर रहे हैं तो आप जरूर से जरूर हेडिंग यहां बना के डालिए कि प्रश्न उत्तर संख्या 5वां। अगर आप प्रश्न उत्तर संख्या 5वां नहीं डालोगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है, तो उसका कॉपी आपका नहीं चेक कर पाएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर मिला ही नहीं पाएगा वो। तो आप जो भी प्रश्न कर रहे हो प्रश्न उत्तर संख्या जरूर से जरूर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों डालना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्या इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। मेरे प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई प्रश्न छोड़ दोगे तो 0 के अलावा 1 नंबर भी आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। और उसको बनाकर आप मेरे प्यारे बच्चों किसी न किसी तरह लिख देते हो तो अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर 2 नंबर भी देगा तो आप पास हो जाओगे। तो यह बात बिल्कुल ध्यान में आप रखें कि 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम मिलता है उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट था कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों कभी नहीं, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। अगर 2 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों तो अधिक से अधिक आपको 3 लाइन में लिखना होगा, ठीक है। अगर 2 नंबर का प्रश्न अगर 3 लाइन में लिखना होगा आप लोगों को। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बनाकर वो क्या करते हैं 7-8 लाइन में लिख देते हैं। तो एग्जामिनर को तो ऐसे ही मालूम चल जाता है कि 2 नंबर का प्रश्न कभी भी 7 लाइन में नहीं हो सकता है। तो एग्जामिनर तुरंत वहीं पे नंबर काट देता है, वो जान जाता है कि आपने बनाकर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो आप जरूर याद रखें कि 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको कम से कम 2 या 3 लाइन में लिखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि 3 घंटे 15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस करना है। ये नहीं कि एक ही समय पे पूरा का पूरा समय आप व्यतीत कर दीजिए। तो आपको मालूम चल गया होगा कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता, इसलिए आप जितना लाइन का हो सके उतना ही लाइन का लिखें। मतलब कि 2 नंबर के प्रश्न को आप 3 लाइन में लिखें। 4 नंबर का प्रश्न है तो आप कम से कम 8 लाइन में लिख दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न तो कम से कम 1 पेज में लिख दीजिए, 1.5 पेज में लिख दीजिए। ऐसे एवरेज बना के आप लोगों को चलना है। इसके बाद प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर से जरूर छोड़ें। कोई भी प्रश्न अगर आप कर रहे हो, मान लीजिए कि प्रश्न संख्या अगर आप पहला किए यह कंप्लीट हो गया तो कम से कम 2 लाइन का गैप छोड़कर तब जाकर आप प्रश्न उत्तर संख्या आप यहाँ पे क्या डालें, दूसरा डालें। उससे आपकी कॉपी जो है साफ सुथरी दिखने में लगती है और एग्जामिनर स्पष्ट उसको पढ़ पाता है, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद है कि कॉपी में पैसे इमोशनल बात तो क्या एग्जामिनर नंबर देगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर क्या मैं कॉपी में पैसा डाल दूंगा 200 रुपये का नोट या 1000 रुपया का नोट डाल दूंगा तो क्या एग्जामिनर हम लोगों को नंबर देगा। मेरे प्यार जो पहले नंबर मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता है, क्योंकि अब जो कॉपी चेक होती हैं वो सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत चेक होती हैं, लाइव चेक होती हैं कॉपी, ठीक है। तो पैसा निकलेगा भी तो वो लोग पैसा रख लेंगे, 1 नंबर भी आप लोगों को नहीं देंगे। इसके बाद इमोशनल बात आपको लिखना ही नहीं है कि सर मुझे पास कर दीजिए, रिक्वेस्ट उनसे करना ही नहीं है, क्योंकि हर एक टीचर आंसर
देखता है, न कि इमोशनल देखता है आप लोगों को। तो आप लोग आंसर बनाकर लिखें, लेकिन लिखें जरूर, ठीक है। पूरा का पूरा आंसर बनाकर लिखिए, लेकिन आपको सारे प्रश्नों का उत्तर वहां पे जरूर से जरूर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोगों को सारे के सारे बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है। फिर बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों? जितना समय आपके पास बचा है 100% स्टडी पर ध्यान दो, पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सभी सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि अगर 95% नंबर लाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हर एक विषय में आपको 95 नंबर लाना होगा। तो हर एक विषय इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक विषय को आप लोगों को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर से जरूर पढ़ो, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराते हैं, जो कि 99% चांस रहता है कि वो प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। इतना हम लोग एनालिसिस करके वीडियो बनाते हैं। तो आप उन प्रश्नों को जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो। साथ ही साथ मॉडल पेपर को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर को। अगर 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर दिया है आपने, तो समझ लीजिए कि 95% मार्क्स आप लोगों का ऐसे ही पक्का है। 7 सेट बन के आता है, तो 7 त्रिके 21 सेट अगर आप कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व, तो समझिए सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ मेन पॉइंट को जरूर जरूर पढ़ें, क्योंकि मेन पॉइंट अगर आपको याद है, तो उससे आप कीवर्ड ढूंढकर आप लिख सकते हो, और एग्जामिनर मेन पॉइंट को ही चेक करता है, ठीक है। अगर आप एक पेज लिखो, तो एग्जामिनर पूरा का पूरा पेज थोड़ी पढ़ेगा, मेन मेन पॉइंट को पढ़ेगा, और मेन मेन पॉइंट को आप हाईलाइटेड करके लिखो, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखा करो बीच बीच में, ताकि एग्जामिनर उसको पढ़ पाए मेन पॉइंट को। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरह आप करते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों 100% मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं काटेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार कॉपी लिख के आना है, और तैयारी वैसे ही करनी है आप लोगों को।